हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए एक शॉर्ट वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें आप ओनली 5 मिनट में हेनरीज लॉ जान जाएंगे। हेनरी नियम क्या है? तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं। इससे पहले जो मैंने शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें मैंने सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड के बारे में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। तो दोस्तों जो आपका हेनरीज लॉ है वो आपका गैस की सॉलिबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हेनरी ने एक रूल दिया था जिसको हम क्या कहते हैं, हेनरीज रूल कहते हैं। दोस्तों देखिए क्या होता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। देखिए हिंदी मीडियम वाले बच्चे प्लीज आप नोट कर सकते हैं कि समान ताप पर गैस की द्रव्यमान उसके दाब के समानुपाती होती है। ओके दोस्तों, तो देखिए अगर अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि अगर गैस का जो द्रव्यमान है, गैस का जो मास है वो m है और जो गैस का प्रेशर है वो p है, तो क्या होता है दोस्तों, हेनरी हेनरी का जो नियम है वो कहता है कि गैस का जो द्रव्यमान है वो उसके दाब के समानुपाती होता है। दोस्तों समानुपाती का जो प्रोपोर्शनल का जो साइन है हम के एच से हटाते हैं। के एच एक नियतांक है, एक कांस्टेंट है दोस्तों, इसको हम क्या कहते हैं, हेनरी का कांस्टेंट कहते हैं। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन दोस्तों, इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन के बारे में मैं आपको बता दूं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन को मैंने एक दूसरे वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो वहां पे उसको देख सकते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है दोस्तों। इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सपोज कर लीजिए कि जो मोल फ्रैक्शन जो है आपका, जो गैस है आपका, जो उसका मोल फ्रैक्शन है वो एक्स है, काई है, और उसका जो पार्शियल प्रेशर दोस्तों, पी जो है पार्शियल प्रेशर है और पी पार्शियल प्रेशर। देखिए इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड मे बी इंडिकेटेड, इस तरह से आप उसको दिखा सकते हैं कि P प्रोपोर्शनल काई। यहाँ पर P जो आपका जो प्रोपोर्शनल का साइन है उसको आप जो है किससे हटा देंगे दोस्तों, उसको आप जो है के एस से हटा देंगे। के एस से हटाने के बाद में दोस्तों क्या होता है, P बराबर के एच एक्स हो जाता है, इसको एक्स भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ जहाँ पर के एच कॉन्स्टेंट है दोस्तों, के एच एक कॉन्स्टेंट है जिसे हेनरी का कॉन्स्टेंट कहते हैं। दोस्तों ये हो गया आपका हेनरी का नियम। अब इसकी कुछ सीमाएं हैं दोस्तों, इसकी सीमाएं क्या है, इसकी जो लिमिटेशंस हैं वो क्या है दोस्तों, तो मैं आपको बहुत ही तीन पॉइंट्स में मैंने हेनरी की जो सीमाएं हैं, जो लिमिटेशंस हैं, उनके बारे में एक्सप्लेन किया है दोस्तों। तो एक नंबर एक क्या है, टेम्परेचर शुड बी टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी लो। दोस्तों मैंने ये लिखा है, आप देखिएगा, टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर को जो है कम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों जो टेम्परेचर है आपका, जो आपकी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो दोस्तों जितना टेम्परेचर मैक्सिमम होगा, जितना टेम्परेचर अधिक होगा दोस्तों, उसकी जो सॉलिबिलिटी ऑफ गैस है, जो गैस की जो विलेयता है दोस्तों, वो उतनी ही कम हो जाती है, क्योंकि गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेविएट होते हैं, तापमान बढ़ाने पर दूर दूर भागते हैं, इसलिए सॉलिबिलिटी कहाँ से होगी, सॉलिबिलिटी होगी नहीं। तो इसलिए हेनरीज लॉ की जो सीमाएं हैं दोस्तों वो क्या है, टेम्परेचर शुड बी लो, कम होना चाहिए। कम क्यों होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों गैस के अणुओं की गति बढ़ जाती है, मूवमेंट बढ़ जाता है, वो दूर दूर भागते हैं, तो सॉलिबिलिटी ऑटोमेटिक क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। प्रेशर शुड बी हाई, ये आपको प्रेशर जितना ज्यादा होगा ये मैंने आपको बताया है, हेनरीज लॉ यही कहता है। हेनरीज लॉ कहता है कि जो मास ऑफ गैस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर होता है दोस्तों। तो जितना प्रेशर ज्यादा होता है उसकी सॉलिबिलिटी, गैस की जो सॉलिबिलिटी है उतनी ही अधिक होती है। और तीसरा पॉइंट है दोस्तों, सॉल्यूशन शुड बी डाइल्यूट, सॉल्यूशन को जो है, जो विलियन है, विलियन का जो है क्या है, तनु होना जरूरी है, डाइल्यूट होना जरूरी है। एक बात दोस्तों जो नोट करने वाली है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, के एच की वैल्यू किसी गैस के लिए जितनी ज्यादा होगी, गैस की वैल्यू किसी गैस के लिए जितनी ज्यादा होगी, वह गैस उतनी ही क्या होती है दोस्तों, कम डिजोल्व होती है। नोट करिएगा, मैंने आपको लिखा हुआ है, गैस की वैल्यू जितनी अधिक होती है, सॉल्युबिलिटी या विलेयता जिसको आप कहते हैं, विलेयता उतनी ही कम होती है दोस्तों। तो अब देखिए मैंने इसको एग्जाम्पल भी दोस्तों यहाँ पे दिया है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यहाँ पे जो तापमान है वो लगभग क्या है, एक जैसा है, 293 केल्विन पर मैंने सबको लिया है। चार गैसें मैंने ली हैं, हाइड्रोजन है दोस्तों, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। आप यहाँ पे दोस्तों देख रहे हैं ये केएच वैल्यू है, क्या है आपकी दोस्तों,
केएच वैल्यू है हाइड्रोजन के लिए 69.16 है, नाइट्रोजन के लिए 76.4 है दोस्तों, O2 के लिए 34.8 है, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए 1.67 है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो केएच की वैल्यू हो वो 76.4 है, किसके लिए है दोस्तों, नाइट्रोजन के लिए। तो इन चारों गैसों में दोस्तों नाइट्रोजन की जो सॉल्युबिलिटी है, जो विलेयता है, वो क्या होगी, सब इन चारों में सबसे कम होगी। और दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड की 1.67 है, सबसे कम है केएच की वैल्यू। तो इसलिए CO2 की विलेयता इन चारों गैसों में क्या होती है दोस्तों, सबसे ज्यादा होती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये बहुत ही कम समय में मैंने आपको हेनरी के नियम को एक्सप्लेन कर दिया है। हेनरी लॉ आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।